नमस्कार, मैं हूं प्रभात कुमार। आज मैं बातचीत करने जा रहा हूं आपसे चिराग पासवान के बारे में, जिनकी तल्खी आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के साथ होने के कारण पूरे देश भर में चर्चा में बनी हुई है। युवा दलित नेता जिस तरह से नाराज हैं और उनके चेहरे पर जिस तरह से शिकन दिख रहा है, संकेत अच्छे नहीं दिख रहे हैं। कारण भाजपा जिन नीतियों पर चलना चाहती है, जो आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है, और जिस तरह से अपने एनडीए की सरकार में वह अपने जो तमाम गठबंधन के दल हैं उनके बिना राय विचार किए हुए जिस तरह से फैसला कर रहे हैं, उसको लेकर बड़ी नाराजगी है और खुल्लम खुल्ला विरोध हो रहा है। चाहे मामला वक्फ की जमीन का हो या लेटरल एंट्री का हो या सुप्रीम कोर्ट का जो मामला जो सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, और वो है क्रीमी लेयर और कोटा के भीतर कोटा का मामला। इस तरह से चिराग पासवान काफी नाराजगी में चल रहे हैं। और इस बीच आज जो सबसे बड़ी खबर आई है, जो आपको बता दें कि एक फिल्म का गाना है कि मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम अगर किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगा। उम्मीद है कि आप इसका नेतार्थ और अर्थ दोनों समझ रहे होंगे। वैसे चिराग पासवान जो राम के हनुमान के रूप में बहुत चर्चित रहे हैं और पूरे देश भर में राजनीतिक जगत के लोग उन्हें हनुमान के रूप में ही जानते हैं कि वो मोदी के हनुमान हैं। और जिस तरह से हनुमान के कलेजे में राम बसते हैं, उसी तरह से कहा जाता था कि चिराग पासवान के कलेजे में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिमा है। चाहे जो हो, लेकिन इन दिनों जिस तरह से तल्खी चल रही है और आज जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने जिस तरह से शिकायत की है, जो जहानाबाद के रहने वाले हैं और जिसका नाम राकेश सिंह है, उसने बहुत संगीन आरोप लगाया है चिराग पासवान पर और उनकी सदस्यता ही हाजीपुर से रद्द करने की मांग की है। उन पर रेप का आरोप लगाया है। कहा है कि कनॉट प्लेस के एक थाने में इस तरह का मामला दर्ज है, जिसको उन्होंने अपने घोषणा पत्र में जो चुनाव लड़ा था उसमें उसको छुपाया है और उसकी जानकारी नहीं दी। इसी तरह से खगड़िया के जो शहर वन्नी की जो पैतृक संपत्ति है उसको भी छुपाने का आरोप शिकायतकर्ता ने लगाया है और सुप्रीम कोर्ट से इसे संगीन मामला बताते हुए कार्रवाई का आग्रह किया है। इसके अतिरिक्त सबसे बड़ी बात यह है कि चिराग पासवान के डिग्री को भी चुनौती दी गई है। जो उन्होंने बीटेक की डिग्री का जो अपने एफिडेविट में जो घोषणा पत्र में चर्चा की है, उसे भी उस एफिडेविट में गलत बताया गया है, उसकी चर्चा नहीं है। और इसको भी चुनौती देते हुए कहा गया है कि बीटेक की जो डिग्री है, जो इसकी चर्चा की गई है, वो गलत है। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।